एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अपनी विद्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। गांव वाले उन्हें बहुत मानते थे, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी गंभीरता छाई रहती थी। एक दिन गांव के एक युवक ने ब्राह्मण से पूछा, मुझे समझ में नहीं आता, आप इतनी गंभीरता से क्यों रहते हैं? क्या आपको कुछ चिंता है? ब्राह्मण ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक बहुत ही समृद्ध राजा था, जो अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य में मग्न रहता था। उसे यकीन था कि उसकी संपत्ति कभी खत्म नहीं होगी। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। राजा ने साधु से कहा, मुझे अपने ऐश्वर्य की रक्षा के लिए कोई सलाह दो। साधु ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, आपकी संपत्ति सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मृत्यु एक निश्चित सत्य है। जिस दिन मृत्यु आएगी, आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। राजा ने साधु की बात को हंसी में उड़ा दिया और अपने ऐश्वर्य में खो गया। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई और उसकी संपत्ति भी समाप्त हो गई। ब्राह्मण ने कहानी समाप्त की और कहा, सच्चाई यह है कि मृत्यु एकमात्र निश्चितता है। हम जितना भी धन, सम्मान या संपत्ति जमा कर लें, मृत्यु के सामने सब बेमानी है। जीवन का उद्देश्य है इस सत्य को स्वीकार करना और इसे समझकर एक सच्चा और सार्थक जीवन जीना। युवक ने ब्राह्मण की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि जीवन में सच्ची खुशी और शांति तभी मिलती है जब हम मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी दिनचर्या को उसी के अनुसार संवारते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सचेत रहना और मृत्यु की सत्यता को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। इससे हमें जीवन की वास्तविकता का सामना करने में मदद मिलती है और हम अधिक संजीदा और संतुलित तरीके से जीवन जी सकते हैं। युवक ने ब्राह्मण की बातों को समझा और सोचा कि उसे भी अपनी जिंदगी में इस सच्चाई को अपनाना होगा। वह ब्राह्मण से विदा लेकर अपने घर लौटा और उसने जीवन में एक नया दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय किया। युवक ने अपनी जिंदगी की प्राथमिकताएं बदलनी शुरू की। वह अपने समय का सदुपयोग करने लगा और अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने लगा। पहले जहां वह खुद को हर दिन के कार्यों में व्यस्त रखता था, अब वह उन गतिविधियों पर ध्यान देने लगा जो उसके और उसके प्रियजनों के लिए वास्तविक खुशी और संतोष ला सकें। उसने गांव में एक स्कूल खोलने का फैसला किया ताकि आने वाली पीढ़ियां शिक्षा प्राप्त कर सकें और उनका जीवन बेहतर हो सके। उसने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा सार्वजनिक कार्यों में लगाने का निर्णय लिया ताकि समाज को भी लाभ हो सके। समय बीतने के साथ साथ युवक की लोकप्रियता बढ़ी और लोग उसे एक समझदार और दयालु व्यक्ति मानने लगे। जब भी वह अपनी जिंदगी के अंतिम समय की ओर बढ़ रहा था, उसने अपने चारों ओर शांति और संतोष पाया। मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार करने के कारण उसने किसी भी प्रकार की पछतावे की भावना को अपने जीवन से हटा दिया था। जब उसकी मृत्यु आई तो वह शांति के साथ इस संसार को अलविदा कह सका। उसकी मृत्यु ने गांव वालों को यह सिखाया कि जीवन की सच्ची खुशहाली तब प्राप्त होती है जब हम मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार कर अपने कर्मों को सच्चे मन से करें और दूसरों की भलाई के लिए काम करें। इस तरह युवक की कहानी ने सभी को यह सिखाया कि मृत्यु एक निश्चित सत्य है, लेकिन उस सत्य को स्वीकार करके हम जीवन को अधिक सार्थक और संतोषजनक बना सकते हैं। युवक की मृत्यु के बाद गांव में उसके कार्यों और योगदान की बहुत चर्चा हुई। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उसके द्वारा किए गए अच्छे कामों को याद करने लगे। गांव वाले उसकी प्रेरणा से प्रभावित हुए और उसकी तरह समाज सेवा और आत्ममूल्य को अपनाने लगे। गांव में एक स्मारक स्थापित किया गया जिसमें युवक के जीवन और उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की जानकारी थी। यह स्मारक लोगों को प्रेरित करने और उन्हें यह याद दिलाने के लिए था कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है दूसरों की भलाई के लिए काम करना और समय का सही उपयोग करना। समय के साथ युवक की शिक्षाओं और उसके जीवन की कहानी ने पड़ोसी गांवों में भी दस्तक दी। लोग उसकी कहानी सुनकर और उसकी जीवन शैली को अपनाकर अपने जीवन को बेहतर बनाने लगे। उसके उदाहरण से प्रेरित होकर कई अन्य लोगों ने समाज में परिवर्तन लाने के लिए कार्य किए। एक दिन कई सालों बाद
एक वृद्ध ब्राह्मण ने गांव की सभा में युवकों की कहानी को सुनाया और उसकी प्रेरणादायक जीवन शैली की चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे युवक ने मृत्यु के सत्य को स्वीकार करके अपनी जीवन यात्रा को सार्थक बनाया और लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी। ब्राह्मण ने कहा, युवक ने हमें यह सिखाया कि मृत्यु जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन उसके सामने हम कैसे जीवन जीते हैं, यही मायने रखता है। उसने हमें दिखाया कि अपनी संपत्ति, समय और क्षमताओं का सही उपयोग करके हम समाज के लिए अमूल्य योगदान दे सकते हैं। गांव वालों ने ब्राह्मण की बातों को गहराई से समझा और अपने जीवन में उन शिक्षाओं को अपनाने का प्रयास किया। युवक की कहानी ने पूरे क्षेत्र में एक बदलाव लाया और लोगों ने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से जीना शुरू किया। इस प्रकार युवक की मृत्यु के बाद भी उसकी शिक्षाएं और कार्य समाज में जीवित रहे और उसकी जीवन की सच्चाई ने लोगों के दिलों में हमेशा के लिए एक स्थान बना लिया। उसकी प्रेरणा ने न केवल गांव बल्कि आसपास के क्षेत्रों को भी बदलने में मदद की और एक सशक्त और सहायक समाज का निर्माण किया। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि मृत्यु ही एकमात्र सच है, बाकी सब मोहमाया है। चलो अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।